Hi everyone, welcome back to my channel Diverse Mentor Priya. I am Priya Singh. In this video, I will teach you the chapter article in a very simple language. अगर आपको आर्टिकल पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के ज़रिए आपको आर्टिकल इतने आसानी तरीके से सिखा दूंगी कि आपको फिर आर्टिकल पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। एक बार में ही आपके माइंड में आर्टिकल सेट हो जाएगा, आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और जो आप लोग इतना कंफ्यूज होते हैं ना, ए एन और दा जो होता है वो कहाँ पे यूज़ करना है कहाँ पे नहीं, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक यही बताऊंगी कि आर्टिकल कैसे पढ़ा जाए ताकि हम लोग उसको कभी भी भूलें ना। इसलिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल का पार्ट 1 है। आगे आपको आर्टिकल के और भी पार्ट्स मिलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको फिर मेरे नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो हमारे जो ग्रामर के चैप्टर में आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग आर्टिकल को नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम लोग ग्रामर की सीरीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल जो होते हैं वो होते हैं ए एन और दा, ये हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। इनका यूज़ हम लोग नाउन में करते हैं, ठीक है। नाउन को आइडेंटिफाई के लिए आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे ए एन और दा होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं ए एन और दा। ए और एन जो होता है वो हमारा इनडेफिनिट होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। और जो दा होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। देखिए दा जो होता है वो एक निश्चित हमारा आर्टिकल होता है और ए और एन होते हैं वो इनडेफिनिट होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। अब देखिए आर्टिकल्स को हम लोगों ने दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया है, एक ए में और एक बी में। देखिए ए में कौन से हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स आते हैं, ए और एन, और बी में हमारा आता है डेफिनिट आर्टिकल दा, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है कि यह किताब है, ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि यह किताब है। दिस इज़ अ बुक। अब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ए कहाँ लगता है और एन, मैं आपको इसके आगे यही बताऊंगी। पहले आप ये एग्जांपल्स देखिएगा कि यह किताब है, दिस इज़ अ बुक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आ लिखा है, दिस इज़ अ बुक, ठीक। फिर है उसने गाना गाया, शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि एक किताब है उसने एक गाना गाया, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आ यूज़ कर रहे हैं ना। एक इंडेफिनिट जो आर्टिकल है हमारा आ, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना कि दिस इज़ अ बुक, सी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। यह छतरी है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ पे एन आ गया है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा ए और जो एन है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारा ए एन है वो कहाँ पे यूज़ होगा, तो ए देखिए हमेशा यूज़ होता है जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है, ठीक है, यू होता है। तो ये हमारे जो 5 वॉवेल्स होते हैं इनमें हमेशा हम लोग एन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और बाकी फिर जो हमारे कंसोनेंट्स होते हैं उनमें हम लोग हमेशा ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एन हमेशा वॉवेल्स के साथ यूज़ होता है। ए ई आई ओ यू अगर आपको कहीं पे मिल रहा है एज अ नाउन तो फिर आप लोग वहाँ पे एन यूज़ करेंगे, और अगर आपको कहीं पर भी ए ई आई ओ यू एज अ नाउन नहीं मिल रहा है तो फिर आप वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यह छतरी है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अब देखिए अम्ब्रेला जो दिया हुआ है यहाँ पे यू है, आपका मिला, आपने एन लगाया है। सॉन्ग देखिए आपका क्या वॉवेल है, नहीं है, इसलिए ए लगा है। क्या बुक में बी आपका वॉवेल है, नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो हमेशा ए और ऑन एन आपको जो यूज़ करना है वो आपको ये देखना है कि वॉवेल तो नहीं है कहीं। अगर वॉवेल हुआ ए ई आई ओ यू तो फिर आपको एन यूज़ करना है, नहीं तो आपको ए का यूज़ करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी ए और एन को डिफ्रेंशिएट करने में। अब देख लेते हैं हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि
इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए और एन का प्रयोग किया है। वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए और ऑन एन का प्रयोग करते हैं। सिंगल काउंटेबल नाउन जो होता है यानी कि जहाँ पे आपको लगे कि एक बात की जा रही है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक ही चीज़ का भाव दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या करना है, एयर ऑन का यूज़ करना है। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार ऑन निकल रहा है, ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है। इन वाक्यों का यह अनुवाद गलत है, दिस इज़ बुक, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं कि यह एक किताब है, तो अगर आप बोलते यह किताब है तो दैट मीन्स कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि यह किताब है तो एक ही तो होगी ना। अगर कई सारी हैं तो आप कह देंगे कि ये किताबें हैं, ठीक है। शी सैंग सॉन्ग, देखिए बिल्कुल ही इनकरेक्ट यहाँ पे हमें शो कर रहा है ये। दिस इज़ अम्ब्रेला, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ए और एन का यूज़ किया था। आगे देखते हैं आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए लिखा है कि शी इज़ डैश एक्सीलेंट। अब देखिए कई लोग एक्सीलेंट देख के तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एक्सीलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक्सीलेंट के बाद जो है वो कोई नाउन है ही नहीं, क्योंकि एक्सीलेंट तो आपका वो होता है ना, आपका जो एडवर्ब टाइप होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है आपका, ठीक है। एक्सीलेंट जो आपका है एडजेक्टिव होता है आपका, तो वो क्या है यहाँ पर, वो किसी भी नाउन को क्या करता है, क्वालिटी बताता है ना आपके नाउन की, कि ये सुंदर है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये नाटा है। तो जब नाउन की क्वालिटी बताएगा कोई, तभी तो। अब एक्सीलेंट के बाद अगर कोई चीज़ का यूज़ होता, कोई नाउन आता, तब तो यहाँ पे ए एन का यूज़ करते, लेकिन अब यहाँ पे कोई नाउन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है। अब स्टूडेंट आपका एक नाउन है ना, तो अब यहाँ पे एन का यूज़ होगा, लेकिन अगर शी इज़ एक्सीलेंट तो फिर आपका यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। अब है आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन यानी संज्ञा के पहले किया जाता है। जैसे शी इज़ आ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपका नाउन हो गया, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा, ठीक है। देखिए फिर से देखिएगा ध्यान से, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नाउन की जो क्वालिटीज़ बताता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, अगर वो सेंटेंस में अगर अवेलेबल है तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है, शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव हुआ, इसलिए एन का प्रयोग कहाँ हुआ है, एडजेक्टिव के पहले हुआ है। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले यूज़ होते हैं, बट अगर नाउन के पहले कोई भी एडजेक्टिव आया हुआ है तो फिर आपका जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव के पहले यूज़ होगा। जैसे कि शी इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला एडवर्ब भी मौजूद हो, ठीक है। आप देखिए एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। तो अगर वो भी आपके सेंटेंस में मौजूद है तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडवर्ब के पहले होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शी इज़ अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट आपका नाउन है, ठीक है, फिर एक्सीलेंट एडजेक्टिव है, वेरी आपका एडवर्ब है, तो ए का प्रयोग कहाँ किया गया है, हम लोगों ने कहाँ किया है, एडवर्ब के पहले किया है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए लिखा ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला रूल जो है, ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। जैसे आई हैव अ कार, ही सैंग अ सॉन्ग, दिस इज़ एन ऑरेंज, राम इज़ अ स्टूडेंट। करना है यदि उस उच्चारण की प्रथम ध्वनि, ठीक है, वो क्या है, स्वर, यानी कि अगर वॉवेल है तो एन का प्रयोग होगा, यदि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ए का प्रयोग होगा। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती हुई चल रही हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा।
फिर है अंग्रेजी भाषा में जो ए ई आई ओ यू होते हैं, जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। कई शब्द इन वॉवेल से शुरू हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि उस शब्द के उच्चारण की हिंदी वर्णमाला के अ आ इ ई उ ए ओ औ स्वर माने जाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में देखिए छोटे आ की मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो छोटे आ का होता है ना, अम्ब्रेला। फिर है अ यूनिवर्सिटी। आप देखिए यूनिवर्सिटी में यू निकल रहा है ना, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि यूनिवर्सिटी तो ए ई आई ओ यू में आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं डिनोट करेंगे कि यू आ रहा है, तो लेकिन जो उसका हिंदी है ना वो देखिए यहाँ पे यू आता है, ठीक है, यू से बन रहा है, ठीक है। इस वजह से इसमें हम लोग ए का यूज़ करेंगे ना कि एन का करेंगे। तो आपको ना ए ई आई ओ यू के साथ साथ उसका जो हिंदी है मतलब वर्णमाला है उसके भी स्वर को देखते हुए चलना है कि इसका हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे यूनियन हो गया आपका, तो यूनियन तो यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका जो हिंदी है वो देखिए यू से आ रहा है, ठीक है, वो यू से बन रहा है। इसी तरह जो आपका ईयर है, ठीक है, आ ईयर, ठीक है, तो ये भी या से हो रहा है, इसलिए आ यूज़ होगा। अब 1 रुपी नोट, अब 1 में तो देखिए ओ है यहाँ पर, ठीक है, 1 में आपका ओ है यहाँ पर, लेकिन जो उसका हिंदी में वर्णमाला में जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो आपका व आ रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे दिखाया क्या गया है, ये देखिए जो स्वर होते हैं ये हमारे आ ई उ ए ऐ ओ और स्वर ही आपके वॉवेल्स माने जाते हैं। तो आप लोग इसको हिंदी में भी देखते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शब्द का प्रथम लेटर क्या है, ठीक है, शब्द का प्रथम लेटर क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि, ठीक है, फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सिटी आपका हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी तो आपका ओ से है, लेकिन आपका देखिए क्या होता है लेकिन यहाँ पे यू आता है ना, देखिए यू आ रहा है ना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे एन का प्रयोग ना करके हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ए का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिएगा कि क्या है कि फिर है जो आपके एब्रीविएशंस में भी उच्चारण के अनुसार चलें, ठीक है, जो आपके एब्रीविएशंस होते हैं जैसे कि लाइक MLA FIR IAS ऑफिसर SHO, ठीक है, ये आपके एब्रीविएशंस होते हैं। इनमें भी देखिए क्या बताया गया कि ही इज़ एन MLA, ठीक है, MLA। अब इसमें देखिए आपका ए निकल रहा है ना, ए आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम है तो ये कंसोनेंट है तो ए यूज़ करेंगे, लेकिन आपको उसका हिंदी भी तो देखना है ना, MLA, तो एम देखिए आपका ए आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ए आ रहा है, इस वजह से क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, एन का यूज़ करेंगे। फिर है ही लॉग्ड एन FIR, ही इज़ एन IAS ऑफिसर, ही इज़ एन SHO, आई हैव एन एक्सरे मशीन, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ठीक है। अब आवर में देखिए क्या होता है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, बड़ा आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, इस वजह से क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है, एन का यूज़ करेंगे। फिर है राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में भी देखिए क्या आ रहा है आपका, ऑनेस्ट में आ रहा है ना, ठीक है, और एच से ऑनेस्ट स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ये नहीं होगा कि आप ए का यूज़ करेंगे, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है ए और एन में, यही आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी आगे चल करके। आपको तो लग रहा होगा कि बहुत इजी है, सिर्फ वॉवेल और कंसोनेंट में छांट लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है और हिंदी उच्चारण में भी उसके प्रथम ध्वनि स्वर को लेकर के आपको उसमें चलना है, तभी आप क्या करेंगे, ए और ऑन एन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कहाँ पे किसका यूज़ होना है। जैसे अब देखिए कुछ और उदाहरण भी दिए आपके, NR दिया हुआ है, ठीक है, आपका NR है, फिर एन ऑनर है, एन ऑनरेबल पर्सन है, एन ऑनेस्ट मैन है, ठीक है, आ हाउस है, एन ऑनोरेरियम है, ठीक है, आ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है।
तो इसी तरह से जो आपके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा आराम से, और तभी आप लोग को इसको डिफरेंस में लेकर के चलेंगे कि ए और एन जो होता है वो कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। फिर है यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। अब देखिए जो मेन यूज़ है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे रूल्स जो आपके हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ये आपके रूल्स हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिसकी गिनती की जा सकती है। अगर नाउन का प्रयोग ना हो तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 1 के हिसाब से आपका क्या है कि जो काउंटेबल का अर्थ होता है कि गिनती की जा सके, ठीक है, और उसमें क्या है कि अगर नाउन का प्रयोग नहीं है तो फिर आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि आई हैव अ पेन, यहाँ पे दिया है आई हैव आ पेन। अब देखिए पेन आपका नाउन यहाँ पे दिया हुआ है, इस वजह से ए आपका ये क्या होता है, आर्टिकल का यूज़ किया गया है। फिर है शी हैज़ अ कार, राम हैज़ एन अम्ब्रेला, शी इज़ अ हाउस वाइफ। अब क्या है नोट में देखिए, नॉइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, नॉइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी इसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ठीक है। जो आपका नॉइस होता है, जैसे डोंट मेक अ नॉइस, नॉइस तो हम लोग गिनती नहीं कर सकते ना कि कितना शोर है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हम लोग। इस फिर भी देखिए क्या है कि अब यहाँ पे अपवाद आ गया, देखिए इसको हम लोग एक्सेप्शंस बोलते हैं, ये हमारे अपवाद में आएगा कि नॉइस अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ साथ फिर भी ए आर्टिकल को लेकर के चलता है। जैसे डोंट मेक अ नॉइस, हम लोग बोलते नहीं डोंट मेक अ नॉइस। अब ये इसका कहने का मतलब ये तो नहीं एक शोर मत मचाओ, यही तो बोलते हैं ना कि शोर मत करो, चिल्लाओ मत, डोंट मेक अ नॉइस। फिर भी इसके साथ हम लोग ए आर्टिकल को लेकर के चलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट एंड हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, ठीक है, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रेटी गर्ल। जो आपके एक्सक्लेमेटरी जो आपके वर्ड्स होते हैं, व्हाट है, हाउ है, इसमें जो आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 2 है आपका। रूल नंबर 3 है आपका प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर, की एक ये जो कार है आपकी 1 लीटर में 20 किलोमीटर आपकी जाती है। फिर है आई अर्न रेट 10,000 आ मंथ, कि मैं एक महीने में 10,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। अब देखिए अ लीटर, आ मंथ, एन आर, तो आपके प्रति माह या फिर प्रति वस्तु जो कीमत होती है उसके संदर्भ में भी हम लोग आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे 100, 1000, मिलियन, डजन, कपल में भी हम लोग ए का यूज़ करते हैं। ये देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है, अ डजन, 100, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ या फिर फ्रैक्शंस से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे 2 1/4 मीटर, 2 एंड अ क्वार्टर मीटर, ठीक है। ये देखिए आपके जो हाफ या फिर फ्रैक्शन से पूर्व भी ए का प्रयोग करते हैं। शी हैज़ टू रन हाफ अ मील एवरी डे, ठीक है। इसी तरह फिर जो आपका रोल नंबर 6 है उसमें है जब वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए उसमें भी हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, आई हैड अ लॉग, ठीक है, टॉक विद देम, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। तो आप इसमें क्या बताया गया कि जो वर्ब जो है वो नाउन की तरह किया जाता है, वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, अब गोज़ यहाँ पे क्या आपकी वर्ब है लेकिन नाउन की तरह यूज़ की जा रही है ना। ही हैज़ गॉन फॉर अ राइड, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विद देम, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। फिर है आपका मैनी रेदर क्वाइट सच के बाद भी जो आपका सिंगुलर नाउन आता है तो नाउन के पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी अ सिटीजन वुड वेलकम सच अ चेंज, इट इज़ रेदर अ पेट पिटी, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज सच अ फुलिश डिसीजन। जैसे कि जो आपका मैनी हो गया, ठीक है, मैनी यहाँ पे देखिए है, रेदर है आपका, फिर है आपका क्वाइट है, फिर सच है। इन जैसे जो शब्द आते हैं तो इनके बाद हम लोग सिंगुलर नाउन अगर आए तो ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे मैनी अ सिटीज़न, अब सिटीज़न है तो फिर एक नागरिक है, फिर है अ पिटी, ठीक है।
फिर है एन इम्पॉसिबल टास्क, अ फूलिश डिसीजन। फिर है कुछ विशेष फ्रेजेस में ए एन का प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष फ्रेजेस में ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इन अ फिक्स, इन अ हरी, ये आपके फ्रेजेस होते हैं ना। इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, तो ये आपके जो फ्रेजेस ही हैं ना यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेज़ पूरे दिए हुए हैं, इनमें ए एन का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, क्योंकि जो फ्रेज़ है ना इनको अलग से तो ऐसा आप लोग ए एन तो घुसेड़ नहीं सकते, ये आपके फ्रेज़ ही हैं जहाँ पे ए और एन एक निश्चित ही तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे नेवर टेल अ लाई, डू नॉट मेक अ नॉइस, 12 इंचेस मेक अ फुट, कि जो आपके 12 इंच होते हैं, 1 फुट में आपके 12 इंच होते हैं। फिर आपका कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि टू लॉस हार्ट, अ सेट फूड, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर। ये जो आपके फ्रेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके साथ ए मतलब आर्टिकल्स का यूज़ होता ही नहीं है, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो। ये जो आपके फ्रेजेस हैं, तो ये फ्रेजेस देखिए आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप वहाँ पे गलती करेंगे, जो आपके एरर्स होंगे वो लोग फ्रेजेस में कोई भी आर्टिकल डाल देंगे और आप लोग वहीं पर गलती कर देंगे। तो मेक श्योर कि आपको ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर है जैसे ए एन का प्रयोग जो होता है निम्न स्थिति में नहीं करना चाहिए, किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो आपकी प्लूरल नाउन होती है, जैसे कि सिंगुलर आपकी होती है जिसमें एक पर्सन होता है, प्लूरल कई सारे, जैसे कि अब बॉयज़ हैव कम, ठीक है। अब देखिए बॉयज़ है तो आ कैसे हो सकता है, क्योंकि बॉयज़ तो कई सारे होते हैं ना, तो हम लोग हमेशा द बॉयज़ करते हैं, आ तो करते नहीं हैं। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे आ बॉयज़ आपका ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा से प्लूरल जो नाउन होती है आपकी उसमें ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे बॉयज़ हैव कम आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, फिर द बॉयज़ हैव कम सही होगा, बट आ बॉयज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल जो नाउन है इस वजह से। फिर है अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, जो जितनी यहाँ पे बस दी हुई हैं, ये इतनी वाली, ठीक है, ये। अब जैसे वो अनकाउंटेबल नॉइस था, वो अनकाउंटेबल नाउन था, फिर भी वहाँ पे ए का यूज़ किया गया था, ठीक है, मेक अ नॉइस, क्योंकि वो एक फ्रेज़ होता है मेक अ नॉइस, इस वजह से वहाँ पे यूज़ किया गया था। और ये जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद करने ही पड़ेंगे। एडवाइस हो गया आपका, ठीक है, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, न्यूज़ है, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, मिसचीफ, ब्रेड, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि इतने जो आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनके साथ कभी भी ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये आपको रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, इनको आप रट लीजिएगा बहुत ही कायदे से। एक भी इसमें कोई भी ऐसा मतलब आपको नहीं मिलेगा अनकाउंटेबल नाउन जो बाहर का हो, ठीक है, इतने आप याद कर लीजिएगा, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ही गेव मी एन एडवाइस, आई विल बाई अ फर्नीचर टुडे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, एन एडवाइस, ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं ना ही गेव मी एडवाइस, कि उसने मुझे सलाह दी, तो यहाँ पे एन को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, एन का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। फिर है आई विल बाई अ फर्नीचर टुडे, कभी भी हम लोग अ फर्नीचर नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आई विल बाई फर्नीचर टुडे। इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए को भी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, ए भी यहाँ पे रिमूव होगा। फिर है अनकाउंटेबल नाउन्स के पूर्व जब ए एन का प्रयोग किया जाता है तो इनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल नाउन्स बनाया जाता है। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें काउंटेबल नाउन बना देते हैं। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताया है ना यहाँ पे, देखिए कि मेरे पास ना एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बना दिया गया है। के बाद देखिए पीस लगा करके यहाँ पे क्या बनाया गया है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल से। फिर है आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड,
देखिए आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मेरे पास एक ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड बना करके यहाँ पे काउंटेबल नाउन बनाया गया है। फिर है ही गिव मी अ पीस ऑफ वर्क टू डू, कि मुझे मतलब एक काम दिया गया है करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, अब पीस ऑफ वर्क दे दिया गया है ना, कि एक मतलब मुझे एक काम दिया गया करने के लिए, लेकिन एक काम को देखिए हम लोग अनकाउंटेबल को काउंटेबल कैसे बना रहे हैं, आप पीस ऑफ वर्क करके, ठीक है। आप पीस ऑफ वर्क करके हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर काउंटेबल नाउन बना दिया है। नेक्स्ट रूल में बात करेंगे आर्टिकल का प्रयोग काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त जो नाउन है उसके पहले नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस भी सेंटेंस में आपके ये काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ अगर आता है, उसके बाद अगर नाउन है तो हम लोग नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा ए एन है उसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट शॉर्ट ऑफ अ मैन ही इज़, अब देखिए यहाँ पे अ मैन दिया हुआ है, इस वजह से आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद नाउन के पहले हमें ए एन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे राइट सेंटेंस हो जाएगा वो होगा आपका व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन ही इज़, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। इस रूल के साथ हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग चर्चा करेंगे यूज़ ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में। इस वीडियो में हम लोगों ने ए और एन के यूजेस सीखे हैं कि आर्टिकल जो हमारे ए एन हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो आप लोग ये सारे रूल्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो करिएगा और अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने नोट्स को एक बार पलट के देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे हम लोग आर्टिकल द की, कि द का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ और किस तरह से करते हैं। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।